कुवैत सिटी जो है वो कैपिटल है गल्फ नेशन ऑफ कुवैत का। और कुवैत सिटी का सबसे बड़ा जाने मानी वाली चीज़ जो है वो है ग्रैंड मॉस्क, जो कि जानी जाती है अपने बहुत ही बड़े इंटीरियर और शैंडलियर डोम की वजह से। और वाटर फ्रंट के 19वीं सदी में जो सीफ पैलेस है वो फीचर करता है न्यू अरेबिक वॉच टावर और मैनिक्योर गार्डन्स को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, कुवैत टावर। कुवैत टावर जो है वो एक्चुअली एक ग्रुप है 3 टावर्स का जो अरेबियन गल्फ स्ट्रीट दसमानी में है। और ये टावर्स एक सिंबल है इकोनॉमिक रिसर्जेंस का कुवैत में। और ये टावर्स कुवैत देश की आज़ादी के 1 साल बाद बनाए गए थे, यानी कि कुवैत देश को जब इंग्लैंड से इंडिपेंडेंस की आज़ादी मिल गई थी उसके 1 साल बाद ये सारे टावर्स बनाए गए थे, जो कि कुवैत की इंडिपेंडेंसी को दर्शाते हैं। और इन टावर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो ट्रेडिशनल इस्लामिक डिज़ाइन से मिलता जुलता है। और मॉडर्न आर्किटेक्चर की वजह से ये टावर जो हैं अधिकतर स्मारकंड के मॉस्क मीनारों से कंपेयर किया जाता है। नंबर 2, तरेक रजाब म्यूज़ियम। और ये एक पर्सनल कलेक्शन है कुवैत के पहले मिनिस्टर तारिक सैयद रजब और उनकी ब्रिटिश वाइफ जहान वेलबॉर्न इन सब में मर्ज हो चुके हों इनकी हिस्ट्री में और ट्रांसपोर्ट हो चुके हों समय में वापस पहले। और ये स्मॉल स्केल म्यूजियम जो है ये बना हुआ है एक विला के बेसमेंट में जो कि जबरिया में है। और यहाँ की आर्ट में इंक्लूड है इस्लामिक आर्ट, सेरेमिक्स और इसके साथ साथ गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, मेटल एंड ग्लास वर्क्स और कस्टम्स और पॉटरी और इनके ब्रेनी पर्ल्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब यहाँ के कलेक्शन का हिस्सा है। नंबर 3, नेशनल म्यूजियम। और इस म्यूजियम को डिज़ाइन किया गया है फ्रेंच आर्किटेक्ट मिशेल एकोचार्ड के द्वारा। और ये नेशनल म्यूजियम एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन है कुवैती हेरिटेज का। और ये म्यूजियम पहले रॉयल एल सबा फैमिली की रहने की जगह हुआ करता था। और गल्फ वॉर के दौरान यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों की लूट हो गई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ पे जितनी भी हिस्टोरिकल चीज़ें थी उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिस्टोर किया जा चुका है। और इस म्यूजियम के 3 मेन सेक्शंस हैं, जिसमें से पहला है आर्कियोलॉजी, सेकंड है हेरिटेज और थर्ड है प्लानिटेरियम। नंबर 4, ग्रैंड मॉस्क। ग्रैंड मॉस्क जो लोकेटेड है कुवैत सिटी के बीचों बीच में। और ग्रैंड मॉस्क को अल मस्जिद अल कबीर के नाम से लोग बुलाते हैं। कुवैत की सबसे बड़ी मॉस्क यानी कि ग्रैंड मॉस्क यानी कि मस्जिद जानी जाती है अपने कन्वेंशनल इस्लामिक आर्किटेक्चर के लिए। और मस्जिद का बाहर का लुक शायद इतना इम्प्रेसिव आपको ना लगे, लेकिन अंदर से ये मस्जिद इम्प्रेसिव लगती है क्योंकि इस मस्जिद की कैपेसिटी है 10,000 लोगों की। और इस मॉस्क के अंदर एलिमेंट्स है पर्शियन स्ट्रक्चरल डिजाइन के, जो कि कैरेक्टराइज हैं एक सेंट्रल डोम में। और इसके सेंट्रल डोम में पॉइंटेड आर्चेस भी हैं और पिलर आर्केड्स भी हैं। नंबर 5, लिबरेशन टावर। और ये टावर कुवैत के लिबरेशन का सिंबल है। और इस टावर के मल्टीनेशनल कोलिशन को यानी कि मल्टीनेशनल गठबंधन को, जिसकी वजह से लिबरेशन यानी कि आज़ादी मिली कुवैत को इराक से, क्योंकि वो फोर्सफुली कंट्री का हिस्सा या एक जगह लेने वाले थे। और इस चीज़ से बचने के बाद इसलिए इस टावर का नाम पड़ा लिबरेशन टावर। और इस टावर का जो स्ट्रक्चर है वो बना है सेरामिक टाइल से। और इस टावर के टेलीकम्युनिकेशंस ऑफिस के अलावा इस टावर में एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म भी है। नंबर 6, कुवैत हाउस ऑफ नेशनल वर्क्स। कई सारे कुवैती सिटीजन्स, मिलिट्री फोर्सेस और एलाइड फोर्सेस जो कि शहीद हो गए कुवैत से इराकी परपेट्रेटर्स को छुड़ाने के लिए। एक जगह पे लोकेटेड ये मेमोरियल म्यूजियम जो कि कैप्चर करता है उस मॉर्बिड पीरियड को जो कि पहली गल्फ वॉर के बारे में बताता है, जो कि हुई थी 1990 से लेकर 91 तक। और इन एग्जीबिशंस में कुछ ऐसे क्राफ्टेड सिटी मॉडल्स हैं और ये चीज़ें स्टैम्प्ड है उस टाइम के साथ 2 लैंग्वेजेस में, अरबिक और इंग्लिश में, ये बताने के लिए कि उस टाइम पे क्या हुआ था। नंबर 7, हाउस ऑफ मिरर्स। और ये घर बिलोंग करता है इटालियन बॉर्न लिडिया एल्केशन को, जो कि एक स्कल्प्टर, पेंटर और एक ज्वेलर थी। उनकी फैमिली में उनकी डॉटर डिलाइला, उनकी डॉटर ने गलती से एक शीशा तोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो ब्रोकन मिरर्स के सुपरस्टिशन बिलीफ से अनअवेयर थी
जिसकी वजह से लिडिया और भी ज़्यादा इंस्पायर हो गई उन ब्रोकन मिरर से और उनसे कुछ आर्टिस्टिक बनाने के बारे में सोचा। हाउस ऑफ मिरर्स में विजिटिंग जो है वो प्रायर अपॉइंटमेंट बेसिस पर ही है, लेकिन यहाँ की जो होस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली और वेलकमिंग हैं। नंबर 8, एक्वेरियम एंड साइंटिफिक सेंटर। कुवैत के रस सालमिया में द साइंटिफिक सेंटर लोकेटेड है वाटर फ्रंट के पास ही, और इस साइंटिफिक सेंटर के अंदर 3 मेन प्लेसेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, जिसमें पहला है द एक्वेरियम एंड सेकंड द डिस्कवरी पैलेस, थर्ड द आईमैक्स सिनेमा है, और डाल हार्बर भी लोकेटेड है वाटर फ्रंट के साथ ही। और ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा एक्वेरियम है और यहाँ पे कई तरह की स्पीसीज हैं अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट कंडीशंस के हिसाब से। नंबर 9, सीफ पैलेस। अल सीफ पैलेस जो है ये एक रूलिंग पैलेस है कुवैत का। ये बना था 1904 में, जो कि शेख मुबारक अल कबीर के एरा में बना था, और ये एक ऑफिशियल हेडक्वार्टर है कुवैत के राजा आमिर का। सीफ पैलेस को एक सेलिब्रेशन कोर्ट भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे सेलिब्रेशंस होते हैं और ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है इस्लामिक आर्किटेक्चर का। इतना ही नहीं, सीफ पैलेस में ओरिजिनल इस्लामिक मोज़ेक टाइल्स का भी यूज हुआ है। नंबर 10, अल्सादा हाउस। अल्सादा हाउस की म्यूजियम कलेक्शन में काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स और एंटिक्विटीज़ भी हैं। अल्सादा हाउस पहले एक नॉर्मल कुवैती घर था जो कि लोकेटेड था नेशनल म्यूजियम के ठीक सामने ही गल्फ रोड पे, पर अब ये एक इंटरेस्टिंग म्यूजियम बन चुका है। यहाँ पे बेडुइन स्टाइल की वीविंग होती है और अल्सादा सोसाइटी जो है वो बनाई गई थी इन सारे बेडुइन क्राफ्ट्स को खत्म होने से बचाने के लिए। तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आप सबसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।